हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट ईवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मॉडल के बारे में जो ईवीज को और भी सस्ता, फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल बनाता है। और ये मॉडल है बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी कि बैटरी एज अ सर्विस, जिसे हम BaaS बैस भी बोलते हैं। दोस्तों, इस मॉडल के जरिए आप ईवी को खरीदते तो हो पर बैटरी नहीं खरीदते। मतलब कम प्राइस देना होता है आपको, कम टेंशन होती है और फ्लेक्सिबल मंथली प्लान्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, बैटरी एज अ सर्विस पैस होता क्या है। ईवीज का सबसे महंगा पार्ट होता है उसकी बैटरी। कभी कभी एक कार का ओवरऑल कॉस्ट जो होता है उसका 40% कॉस्ट हो जाता है बैटरी का। अब बैस मॉडल ये कहता है कि व्हीकल आपका है और बैटरी कंपनी की है। यानी आप बैटरी के लिए मंथली या पर किलोमीटर बेसिस पे आप पे करते हो, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हो और आपको मंथली पे करना होता है। और बैटरी की मेंटेनेंस, डिग्रेडेशन, रिप्लेसमेंट का झंझट सब कंपनी का। अब बात करते हैं दोस्तों, इंडिया में कौन कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है ये बैस मॉडल। अगर फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाए तो इसमें MG मोटर्स है जिसने अभी अपना बैस मॉडल जो लॉन्च किया है। टू व्हीलर्स की बात करी जाए तो सन मोबिलिटी, यूलू, ह्यूमा एनर्जी, ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे अपने चला रहे हैं। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प का विदा VX2 जो है वो भी अभी सब्सक्रिप्शन मॉडल में आपको देखने को मिलने वाला है जुलाई 1 अब दोस्तों समझते हैं कि MG मोटर्स के जो बैस मॉडल्स हैं, जो जितने भी वेरिएंट्स आते हैं ईवीज के, उनमें ये बैस मॉडल में और नॉर्मल जो प्राइसिंग है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और ये एक्चुअली थोड़ा डिटेल जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे नॉर्मल जो प्राइसिंग है वर्सेस बैस प्राइसिंग। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको। सबसे पहले इनके जो MG की तरफ से जो कॉमेट ईवी आती है उसका जो बेस वेरिएंट है, जिसमें 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक देखने को मिलता है, उसका जो नॉर्मल प्राइस है वो है 6.99 लाख। और अगर आप बैस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये प्राइस हो जाता है 4.99 लाख, यानी कि 5 लाख। और अगर नॉर्मल प्राइस है 7 लाख, बैस प्राइस है 5 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए आपको गाड़ी जो है वो सस्ती मिल जाएगी अगर आप बैस का सब्सक्रिप्शन लेते। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने व्हीकल को अगर परचेज कर लिया 5 लाख रुपीज में और आपने चलाया नहीं 2 महीने तक, तो क्या आपको कोई पैसा नहीं देना? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ मंथली मिनिमम चार्जेस हैं, वो आपको पे करने हैं। हर व्हीकल का अलग है। अगर इनके विंडसर ईवी की बात करी जाए, जो कि बेस वेरिएंट में आती है 38.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ, और नॉर्मल प्राइस है 14.99 लाख, लेकिन बैस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं उसमें आपको ये व्हीकल पड़ जाता है 10 लाख रुपीज, 9.99 लाख। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है, कॉमेट ईवी में 2 लाख रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिलता था, लेकिन अगर आप विंडसर ईवी में जाते हैं तो ये डिफरेंस हो जाता है 5 लाख रुपीज। और 5 लाख रुपीज का डिफरेंस एक अच्छा अमाउंट है। और इसमें थोड़ा सा बैटरी रेंटल बढ़ जाता है, जो हो जाता है 3.9 रुपीज पर किलोमीटर, सम मंथली मिनिमम चार्जेस जो आपको पे करना होगा। तो दोस्तों, अगर हम विंडसर प्रो ईवी, इनका जो वेरिएंट है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, उसके अंदर अगर बात करें, नॉर्मल प्राइसिंग जो था, कंपनी ने इसे 17.49 लाख में लॉन्च किया था। हालांकि ये प्राइस सिर्फ फर्स्ट 8,000 कस्टमर्स के लिए था, और उस समय अगर आप बैस सब्सक्रिप्शन लेते तो वो होता 12.24 लाख में, आपको सेम ही व्हीकल मिल जाता विद बैटरी रेंटल ऑफ 4.5 रुपीज पर किलोमीटर। हालांकि वो जो प्राइसिंग था वो कुछ ही दिनों में 8,000 बुकिंग्स कंपनी को मिल चुकी थी और वो प्राइस को बढ़ा दिया गया। और जो उसका बैस सब्सक्रिप्शन है वो 13.09 लाख है, और बैटरी रेंटल जो है 4.5 रुपीज पर किलोमीटर का आपको इसमें देना होगा। वहीं MG ZS EV की बात करें तो इसमें अभी कुछ दिन पहले ही कंपनी ने काफी ज्यादा डिस्काउंट दिया है। लगभग 4 से 5 लाख रुपए का डिस्काउंट जो है आपको इनके टॉप वेरिएंट में, एसेंस वेरिएंट है, उसमें देखने को मिला है। और बाकी जो वेरिएंट्स हैं उनमें भी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको देखने को मिला है। तो पहले जो एसेंस वेरिएंट था, अगर मैं एसेंस वेरिएंट की बात करूं तो पहले ये वेरिएंट आता था 6 लाख के अप्रॉक्स, और अब ये वेरिएंट आता है 20.50 लाख का नॉर्मल प्राइसिंग के साथ। और अगर आप इसका बैस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका बैस प्राइस हो जाता है 15.5 लाख विद अ मंथली बैटरी रेंटल ऑफ 4.5 रुपीज पर किलोमीटर। तो ये काफी ज्यादा अच्छी डील हो सकती है। अब दोस्तों, अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करी जाए, जो कि अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल टू व्हीलर्स में लेकर आ रहा है जुलाई 1 से, हीरो विदा VX2 स्कूटर इंडिया का पहला मेन स्ट्रीम टू व्हीलर होने वाला है जो बैस मॉडल के सब्सक्रिप्शन के साथ आएगा। स्कूटर के चेसीज अलग प्राइस पे मिलेंगे और बैटरी आपको, आप डेली या मंथली प्लान जो भी होने वाला है इनका, वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो इसमें जो है लगभग आपको 35 to 45,000 अगर आप डिफरेंस देखते हैं, अगर नॉर्मल प्राइसिंग और बैस प्राइसिंग में जो है बैटरी सब्सक्रिप्शन वाले में,
उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। हीरो का दोस्तों नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है, 3600 प्लस चार्जिंग स्टेशन हैं और 500 प्लस सर्विस सेंटर है, तो बैस मॉडल के लिए ये एक परफेक्ट सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस बैस सब्सक्रिप्शन मॉडल के एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज हो जाता है कि लोअर अपफ्रंट कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक विंडसर ईवी के केस में इनफैक्ट 5 लाख रुपीस का आपको डिस्काउंट या कह लो कि जो कॉस्ट है वो कम देनी पड़ेगी। तो बैटरी कॉस्ट क्योंकि इनमें 30 to 40% होती है और ये कहीं ना कहीं आपके 4 से 5 लाख रुपए बचा सकता है एमजी के व्हीकल अगर आप लेते हैं तो। इसमें दूसरा एडवांटेज हो जाता है नो बैटरी ओनरशिप रिस्क, मतलब बैटरी हेल्थ, परफॉर्मेंस ड्रॉप और कोई ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स जो बैटरी से रिलेटेड हैं उनमें आपका कोई हेडेक नहीं होता। सो आप बिना किसी बैटरी हेल्थ के डिप्लीशन, या कई लोगों को बैटरी का रहता है कि बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाती है 4 to 5 ईयर्स, तो वो उस मेजर प्रॉब्लम से आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा अगर आपको मेजर कंसर्न है बैटरी का। तीसरा अगर एडवांटेज की बात करें तो आपका जो पेमेंट प्लान है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पे करना होता है और मंथली जो अमाउंट है वो 4-5 thousand के अप्रॉक्स बैठता है। अगर आपकी रनिंग कम तो वो एक आपके लिए फ्लेक्सिबल ऑप्शन बन जाता है पेमेंट। तीसरा हो जाता है इजियर फाइनेंसिंग, मतलब आपको अगर एक व्हीकल पर लोन लेना है तो आपका व्हीकल, जैसे सपोज अगर स्पिंसर की बात, तो वो व्हीकल 18 लाख अप्रॉक्स का है और उस पर ज्यादा लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। अगर आप बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल लेते हैं तो वो व्हीकल आपको 13 लाख का पड़ जाएगा, तो आपका जो लोन अमाउंट है वो काफी कम हो जाएगा। तो इससे आपका जो अप्रूवल्स हैं लोन के वो जल्दी हो जाएंगे, ईएमआईज जो हैं लोन की वो कम हो जाएगी। हमने बात करी एडवांटेजेस की, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं बैटरी एज अ सर्विस मॉडल के। अगर आप मेजर डिसएडवांटेज की बात करें तो लॉन्ग टर्म कॉस्ट अगर आप देखें तो वो काफी ज्यादा हो सकती है, और नॉर्मली ईवीज जो भी इंडिया में ले रहे हैं वो ये सोचकर ले रहे हैं कि उनकी कॉस्ट जो है रनिंग कॉस्ट वो थोड़ी कम हो जाएगी, और इस मॉडल को लेते हैं तो 4.5 रुपीज या 3.5 रुपीज आप जो है मंथली दे रहे हैं। साथ में आप इंक्लूड करें 1 रुपीज जो पर किलोमीटर की कॉस्ट है वो आपकी चार्जिंग कॉस्ट भी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं 5 रुपीज या 6 रुपीज कॉस्ट पर किलोमीटर की पड़ने वाली है। तो इसके अलावा अगर आप ये ना लेके कोई और आइस व्हीकल लेते हैं तो उसका भी माइलेज आई थिंक सेम ही रहने वाला है। 5 रुपीज वो जैसे वैगनआर वगैरह या कोई 14-15 लाख का जो व्हीकल है वो नॉर्मली इतनी माइलेज देता है कि आपका पर किलोमीटर कॉस्ट जो है वो लगभग सेम ही रहने वाला है। तो फिर फायदा क्या होने वाला है इस बैटरी एज अ सर्विस सिस्टम? तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रहने वाली है, रनिंग कॉस्ट भी आई थिंक आपकी बढ़ जाती है। दूसरा है डिपेंडेंसीज ऑन प्रोवाइडर। अभी तो ये सर्विसेज जो हैं आपको एमजी दे रहा है और उसके सर्विसेज बेटर हैं, उसके जो शट डाउन होने के चांसेस तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर कोई और वेंडर लेकर आता है ये सर्विस तो उसमें आपको एक चीज और देखनी कि इनकी सर्विसेज कैसी हैं, कवरेज कितनी है, क्या कंपनी का शट डाउन होने के चांसेस हैं कि नहीं। तो वो कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी बनाई रखती है आपकी वेंडर्स पे जो भी आपके प्रोवाइडर है। और तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एक कंफ्यूजन जो है बायर्स के मन में रहता है। कॉम्प्लेक्स बिलिंग इनका रहने वाला है, बैटरी रेंटल का जो है इनवॉइस वगैरह, चार्जिंग का कितना हुआ, और थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, और रीसेल को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है। और फोर्थ जो डिसएडवांटेज है इसका वो है रीसेल चैलेंजेस। जैसे मैंने बताया कि आपको अगर आप व्हीकल सेल करते हैं तो किस तरह से जो है रीसेलिंग आपका जो ट्रांसफर है, बैटरी कॉन्ट्रैक्ट जो भी है वो नए जो सेकंड ओनर होगा उसके साथ कैसे होने वाले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ बैटरी एज अ सर्विस यानी बैस मॉडल का, एक मॉडल जो ईवी ओनरशिप को ज्यादा फ्लेक्सिबल और कई लोगों के लिए अफोर्डेबल भी बना रहा है। एमजी जैसे ब्रांड ऑलरेडी मल्टीपल 4 व्हीलर्स पर ये मॉडल्स जो है ऑफर करते हैं, और हीरो भी आप देख रहे हैं जैसे मैंने बताया विदा VX2 के साथ 2 व्हीलर सेगमेंट में एंट्री ले रहा है विद बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। लेकिन हर बायर के लिए बैस सही चॉइस है या नहीं ये आपके यूजेज, बजट और लॉन्ग टर्म गोल्स पे डिपेंड करता है। तो ये डिसाइड आप करें अपने बजट और लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से। दोस्तों एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आप किसी भी ईवी को ओन करते हो और चाहते हो कि हम आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करें तो हमें कमेंट में बताएं। हमारी टीम जो है वो आपके पास आएगी, एक शूट करेगी, ताकि आपकी जो रियल स्टोरी है या कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कंपनी तक भी पहुंचाएंगे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो फॉर बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।